ओके, ठीक है, डन। ठीक है, चलो कल का भी हम एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं कि अगर किसी ने कुछ मिस कर दिया है, या एक छोटा सा रिमाइंडर। हाँ पूनम जी, आप अगर कुछ किसी को कुछ शेयर करनी है, आप हैंड रेज कीजिए, स्पीकर आपका ऑन करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो चलते। अभी हम कल के साथ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या किया। ठीक है। ले नो वॉइस। मैम एक काम कीजिए, आप वापस से लॉग आउट होकर वापस लॉग इन कीजिए। शायद तो मेरी आवाज सब जगह आ रही है सबको बराबर। आपके यहाँ से मे बी नेटवर्क इशू या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो अब हम लोग हमारी जर्नी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ वेलकम टू ऑल। जो भी आज फर्स्ट टाइम या कल जिन्होंने भी ज्वाइन किया था, उनको एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा कि क्या है। ठीक है। सबसे पहले ये बात बता देती हूँ कि ये कोई मैंने या ऑथर ने या ये सब कुछ कर कर ये मैजिक कर स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। हम लोग इसके साइंटिफिक रिसर्च से बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी हुई है। ठीक है। हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी हुई है। हवा, पानी बोलते हैं ना, अर्थ, जो भी हम बोलते हैं इसको 5 तत्व। इस 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारा पूरा ऑरा, जैसे हमारी पूरी बॉडी में भी 70 to 80% पानी होता है। ठीक है। तो इन 5 तत्वों से हमारा यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्शन होता है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। क्योंकि अगर हम कोई पानी भी पी रहे हैं, अगर हम अग्नि है, वायु है, ये सारी चीजें हमें बहुत इफेक्ट करती है। जैसे हमारी 5 इंद्रिय हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है, उसके बिना हम लोग कुछ समझ नहीं पाते। वैसे ये 5 तत्व हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम करते हैं। अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। हम लोग ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, ज्यादा रोने में हो जाते हैं, ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जब इन सब चीजों का इम्बैलेंस हो जाता है तो। ठीक है। कल जैसे हमने देखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा, आप अगर इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, ये उतना ही काम करता है। ठीक है। आप जैसी चीजें सोचोगे, जैसी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, वही सारी चीजें आपके आसपास अट्रैक्ट करती है। अगर हम सुबह सुबह उठते हैं और कहते हैं कि यार आज मेरा सुबह सुबह दिन खराब हो गया, आप देखोगे कि आपके आगे भी एक एक चीज गलत होती जाती है। क्योंकि हमने सुबह सुबह ऐसे चीजें मुंह से बोलना शुरू कर दिया कि आज से सुबह मेरा दिन खराब हो गया है। अगर आप सुबह उठकर ऐसे ही बोलोगे कि यार आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज तो मजा आ गया, और हम जब कभी कभी कुछ बिना विदाउट रीजन भी अगर सुबह सुबह एकदम खुश होकर उठते हैं, खुश होकर अपना काम शुरू करते हैं, तो हमारा पूरा दिन खुश होता है। तो तभी भी हमको पता नहीं होता है कि क्यों हो रहा है हमारे साथ। ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। जैसे आप सोचते हो, जैसे आप फील करते हो, वही सारी चीजें आपके पास अट्रैक्ट करती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती कि आप अच्छा फील कर रहे हो या खराब फील कर रहे हो। ठीक है। ये कैसे काम करता है, इसका साइंटिफिक रिसर्च कैसे है। अगर क्या बोलते हैं ना, अगर मुझे ये बुक ही खत्म करनी है तो मैं कभी भी करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ पर आए ना, उसे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप लोगों को उसका बेस पता हो जाए कि ये कैसे काम कर रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सारी चीजें। अगर हमारे साथ चीजें कुछ खराब भी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं उसका रीजन हम खुद होते हैं। ठीक है। और अभी से हम यहाँ पर भी आए हैं, मैंने कल भी कहा था, आगे भी यही कहूंगी, कि हम अभी दूसरों के ऊपर, दूसरों को चेंज करने, इसके ऊपर नहीं जाना है। इस सेशन से हम हमारी गलतियां, जो हमने मिस्टेक्स की है, उसको हम सुधारेंगे। हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को वो लेवल पे लेके आएंगे।
डिजर्विंग नहीं डिमांडिंग नहीं करना है हमको, कोई चीज डिजर्विंग बनना है हमको, ऐसा बनना है कि सामने से यूनिवर्स आके कहे, भगवान आकर कहे, हमारे आसपास के लोग आगे कि आप डिजर्व करते हो, आपको ये चीजें मिलने ही चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीजें जब आप एक एक प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों के साथ होती रहेगी, आप फील करते रहोगे। कभी कभी आप कोई फैमिली गैदरिंग्स में होते हो, कहीं भी होते हो, आप वहां बैठे हुए होते हो, कोई अचानक आता है उस सराउंडिंग में, आपसे बात भी नहीं करता है, फिर भी कभी कभी आप लो फील करते हो या हाई फील करते हो, होता है आप लोगों के साथ। प्लीज आप चैट बॉक्स में बोलते रहिए, चैट बॉक्स से कनेक्ट रहिए। आप लोगों के साथ भी होता है, कभी आप पूरे ग्रुप में रहते हो, अचानक कोई एक ऐसा पर्सन आ जाता है जो आता है और हमें कभी कभी बहुत अच्छा फील कराता है और कभी कभी हमें बहुत खराब फील कराता है। उसको देखकर ही हम नेगेटिव हो जाते हैं, यार ये क्यों आया, जबकि उस बंदे ने आपसे कोई बात नहीं की, आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी खाली उसका आना ही आपको इतना फील करता है। ये होता है एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपके अंदर कैसी वाइब्रेशन है, अगर आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव वाइब्रेशन भी घूमेगी ना, तो भी वो आपके साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने हमेशा फील की है, मतलब आपने ये सोचा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का मैजिक है कि आप बैठे हो, अचानक कोई आ रहा है या आपसे कोई बात करता है, हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, कोई सफर में हमें ऐसा मिल जाता है जो हमारी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है, जिसे हम कभी नहीं जानते, बट उनकी वाइब्रेशन, उनसे आधा एक घंटा जो हम बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बहुत हमको इफेक्ट करता है। यस पारुल जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहते हो? ओके ठीक है। तो आप लोग, ये फील कैसे आता है, यह भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। अगर आप मैंने कहा ना, जैसे आप सुबह से अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, जैसे ये प्रैक्टिस में आपको बताया जाएगा, आप वैसे वैसे फॉलो करोगे, आपके साथ सारी चीजें वैसी अपने आप होती जाएगी। यूनिवर्स हमारा, जब हम यूनिवर्स को अपना, मैंने कहा ना, हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देंगे, तो यूनिवर्स, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, आप जो भी बोलो, वो उतनी ही स्पीड से हमारी हर चीज में हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं हम, हमारे पास आज सब कुछ है, पैसे हैं, फैमिली है, घर है, फिर भी दिमाग में एक एक कहीं ना कहीं अशांति होती है कि नहीं यार, कुछ तो कम है, कुछ तो नहीं हमारी लाइफ में, जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जो फैमिली से नहीं मिल सकती। हम अपने आप में ही कुछ ना कुछ कमी ढूंढते हैं। होता है आपके साथ? देखो, फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, रिलेशनशिप को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर की जो पीस होती है ना, इसका पूरा सोल्यूशन आपके पास और आपके साथ ही है। लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, कभी कभी कोई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पीछे से उनके लिए बहुत घर, मतलब बोलते हैं ना, खराब खराब भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी भी देते हैं। लेकिन अगर वो बंदा पॉजिटिवली, अच्छी नीति से अगर अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। आपकी किसी भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी, मतलब बोलते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी उसको इफेक्ट करेगी ही नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग एक बाय एक स्टेप सीखेंगे आगे, कि हम हमारी फीलिंग्स को कैसे इतने लेवल तक लेकर जाए कि ये सारी चीजें हम खुद फील कर सके। इस कोर्स के बाद तो आप जहां भी जाओगे, आप खुद फील कर पाओगे कि अगर कोई बंदा आपसे अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन उसके दिल में क्या है, वो क्या फील कर रहा है आपके लिए। आपको भी पता होता है कि कोई आपसे हंस के आके बात करता है, और आपको पता है कि ये मुझसे हंस के आके बात कर रहा है, लेकिन वो अंदर से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आप खुद फील कर लेते हो, भले वो कितने भी हंस के बात करे आपसे। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? हम्म। आप लोग को पता चल जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये मैजिक है। अगर कोई बंदा आपसे नहीं भी बात कर रहा है, आपको खाली आंखों से वो बात कर रहा है, फिर भी आप उसकी फीलिंग समझ जाते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों के अंदर है। मेरा काम यह है कि मैं खाली आपकी ये सारी चीजों को एक्टिव करूंगी, आप कैसे इन सारी मैजिक्स को आपके अंदर है, उनको आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है। हम लोग स्लो स्लो जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी इस चीजों के बारे में सुना भी नहीं होगा। हम एक स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को ऑब्जर्व करो, इन चीजों को समझो। और अगर आप लोगों को कोई भी लगे कि नहीं, ये पॉइंट मैंने कभी सुना नहीं या मेरे लिए आगे काम आएगा, तो प्लीज उसे नोट डाउन करो।
जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे नोट डाउन करने की, आप लोग और जल्दी ज्यादा सीखने शुरू कर जाओगे ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये कैसे यूनिवर्स लो हमारे माइंड से काम, मतलब बोलते हैं ना, हमारा ब्रेन एक अलग चीज हो गई है, माइंड अलग चीज हो गई है। समझ में आ रहा है? ब्रेन हो गया बॉडी का पार्ट, जो भगवान ने सबको पैदा होते ही सबको साथ में दिया है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास ब्रेन है। ठीक है, आप ब्रेन जो आप यूज कर रहे हो और उसके अंदर आपने क्या फीड किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खाली ब्रेन, भगवान ने सबको दिया है, फिर भी ऐसा होता है कि कोई बहुत आगे बढ़ जाता है और कोई बढ़ नहीं पाता है। ये सारी चीजें उससे होती है कि क्या आप क्या सोचते हो किसी के बारे में। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो किसी के भी बारे में, अनजाने में जानकर भी अगर किसी के बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो सारी नेगेटिव चीजें आपको इफेक्ट करती है, आपको खींचती है। हर मतलब ये जो मैग्नेट है, ये सारी मैग्नेट जैसा आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वही चीजें आपको सोचेगी। आप सोचोगे कि एक सेकंड, Welcome to Central World. Bluetooth is ready to connect. ठीक है। आप लोग जैसे सोचोगे, जैसे मैग्नेट, मतलब बोलते हैं ना, आपके माइंड में जो भी मैग्नेट आपको चल रहा है, अगर आप वैसा सोचोगे तो वो सारी चीजें आप खींचोगे। ऐसे बुद्ध भगवान ने, हमारे सभी भगवान ने कहा है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये उसी का रिजल्ट है जो हम। आप भी इमेजिन करो जो आप आज हो, यही इमेजिनेशन आपने कहीं 2 4 साल 5 साल पहले सोच कर रखी थी कि मुझे ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अनकॉन्शियस, आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें होती गई होती गई होती गई और आपको पता ही नहीं चला। इसलिए इस कोर्स से आप क्या करोगे, आपका जो फ्यूचर है आप खुद क्रिएट करोगे। आपको कैसा चाहिए, आपको कैसी लाइफ चाहिए, आप कैसा जीना चाहते हो, कैसे शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, ये सारा डिसीजन आपके हाथ में है। ठीक है, तो अब आपको आपकी थिंकिंग कैसे सोचनी है, आपको जैसे मैंने कल बताया कि आपको आपके हर शब्द में पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। जितने आप पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे आपका एटीट्यूड उतना पॉजिटिव होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कैसे काम कर रहा है एक थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफली बताती हूँ। हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड, अनचेतित मन और चेतित मन, ये दोनों मन जो माइंड होता है वो होता है, दिमाग होता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो हम अभी समझ के कर रहे हैं, जैसे मुझे सुनना है, मुझे करना है, ये कॉन्शियसली हम लोग कर रहे हैं। और ये जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारा बचपन से डेवलप होता है। हमारे पास कुछ ऐसी यादें होती है, ऐसी चीजें होती हैं जो बचपन से हमारे माइंड में फीड है, उसे याद नहीं करना पड़ता है। आप जो चीज रोज 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 प्रैक्टिस करते हो, ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे समझो कि अब आप कोई लेडीज रोज आटा बनाती है, उसे मेजरमेंट नहीं करना पड़ता है कि मुझे 2 कप आटा लेना है, 1 चम्मच नमक लेना है, उसमें ऐसे पानी डालकर ऐसे आटा बनाना है। ये क्यों हो रहा है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया है। आपको नहीं देखना पड़ता है, आप अंदाज से आटा लेते हो, अंदाज से नमक डालते हो, आपकी रोटी, आपका आटा का मेजरमेंट सब परफेक्ट होता है। प्लीज म्यूट पे हो जाइए जो भी अनम्यूट है। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब हम क्या करते हैं, हम खाली इस पे ही वर्कआउट करते हैं, कॉन्शियस माइंड पे, जिसकी मेमोरीज ज्यादा टाइम नहीं रहती है। आप लोग सोचोगे कि स्कूल टाइम की पढ़ाई हो, डिग्री की पढ़ाई हो, हमने इतनी पढ़ाई रात रात भर की, क्या याद है हमको आज वो सब? नहीं याद है। लेकिन हमने जो बचपन में ABCD याद की थी, जो हमने बचपन में कुछ पोयम्स याद की थी बहुत, वो आज तक हमें याद है। ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप भी खुद इमेजिन करो, जो बचपन में हमने कभी पढ़ा था वो चीजें हमको याद है, और अभी कुछ सालों की पढ़ाई हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमने उसको रिपीट प्रोसेस में नहीं रखा, हमने उसे जैसे एग्जाम खत्म हुई, बुक बंद हुई, हमने उसको साइड में कर दिया। और लेकिन जो ABCD हमने सीखी थी उसको हमने हमेशा हमारे साथ में रखी। ठीक है, आज हम हमारे धर्म का कोई भी मंत्र सीखते हैं, नौका मंत्र सीखते हैं, वो हर बच्चे के मुंह पर, बड़े के मुंह पर तुरंत आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने उसको यहाँ पर फिट कर दिया है। हम कोई भी प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे मुंह से, दिमाग से तुरंत वही निकलता है।
ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। इस कोर्स में आपको इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे सेट करना है, कैसे फिट करना है, कैसे ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करके इसको हमेशा के लिए रखनी है, ये हम सीखेंगे। इसलिए मैंने कहा ये कोई बड़ी बड़ी बातें ये नहीं है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च के साथ आपके साथ काम हो रहा है। आप लोग खुद ही अपने आप को काम कर रहे हो। भगवान ने माइंड सबको दिया है, ब्रेन सबको दिया है, उसको कैसे यूज करना है ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्शियस माइंड में, जैसे मैंने कहा कि जो भी हमने बचपन के प्लान्स, हमारे कुछ ड्रीम्स, ये मतलब बोलते हैं ना, अभी जो हम लोग सोचते करते हैं, आज सोचा और 3 दिन के बाद वो चीजें हम भूल जाते हैं, ये सारी चीजें होती है कॉन्शियस माइंड में, कैसे हम उसको करते हैं। और उसकी मेमोरी भी शॉर्ट होती है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड, इसकी कैपेसिटी, आपको क्या बोलूं कि 1000 कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है, उतनी माइंड की अपनी कैपेसिटी होती है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा माइंड इतना इतना पावरफुल है। अगर जो लैप मतलब बोलते हैं ना, कंप्यूटर ये सब इन्वेंट कर सकते हैं हमारे साइंटिस्ट, उनके पास कितना माइंड होगा, तो उन्होंने ऐसी चीजें बना दी है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल, इतनी अच्छी चीजें, इतना काम कर सकता है, अगर हम लोग इसको प्रॉपरली काम करें। तो हम इस चीज को प्रॉपरली इसमें डिजाइन करेंगे कि हमको कैसे करना है, हमको हमारी मेमोरी कैसे शार्प रखनी है, हम हमारे फीलिंग्स के साथ कैसे समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, हम कैसे जान सकते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप को, पैटर्न, हैबिट्स, जो भी हमारी आदतें हैं, हम उनको अच्छी आदतों में, अच्छी चीजों में बदलकर कैसे इसे और पावरफुल बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स के साथ सीखेंगे। आप लोगों को भी जैसे जैसे आप स्टेप आगे जाओगे, आप लोगों को भी ये सारी चीजें समझ में आने लगी कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारी आज की रियलिटी है। हम सिर्फ ब्रेन का इतना छोटा पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हम इतना बड़ा पार्ट खाली रखा हुआ है, जिसे भरा हुआ तो है, लेकिन इसे कभी प्रॉपर टाइम पे यूज नहीं किया हुआ है। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, इस सारे, आपका एक कदम जब आप दिल से बोलोगे कि ना कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। आपको खुद, आप खुद भी चाहो ना तो नहीं रोक सकते हो। सिर्फ वो फीलिंग आपकी दिल से निकलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, मुझे चेंज होना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, अगर आपने ये दिल से निकाल दिया शब्द, ये आपके दिल से आ गए, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, ये कॉन्शियस माइंड, ये क्या करता है कि ये जो आप रेगुलर लाइफ में जो चीजें कर रहे हो वही लेता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को कुछ पता नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड को सब पता होता है। जैसे अभी मैंने कोई चीज को टच की है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये कॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ये हार्ड है, इसको मुझे नहीं छूना चाहिए। ठीक है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को कुछ पता नहीं होता है कि क्या है, ये राइट है कि रॉन्ग है। जैसे जैसे आप जो चीजें फीड करोगे ना, वो चीजें ले लेगा। जैसे लेडीज लोग जब किचन में काम करती है, वो तुरंत गैस से टोप गरम लेती है और रख देती है। ठीक है, क्यों रख देती है, उनके पास इतनी पावर कैसे आ जाती है? आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि इसको हमको उठाकर रखना है। उसको ये पता भी नहीं कि ये गर्म है कि ठंडा है। लेकिन किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को जब आप पास में लेके जाने को बोलते हो, वो दूर से ही हाथ हटा देता है। आप समझ रहे हो ये छोटी छोटी बात मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पता नहीं है। जिस जैसे जैसे आपने फीड किया है, जो ड्राइविंग करते हैं यहाँ पर, उनको याद नहीं रखना पड़ता है कि मुझे गियर का 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है। ठीक है, जैसे जैसे आप रास्ता देखते हो, आप आंख बंद करके अपने गियर घुमाते हो कार के। ये कैसे होता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आगे रास्ता बराबर नहीं है, यहाँ पे ब्रेक मारना है, यहाँ पे स्लो होना है, यहाँ पे डाउन होना है, बस। अब हमारी लाइफ की गाड़ी को भी हमें हमारे सारे गियर हमारे हाथ में रखने हैं। आपकी जो वो बोलते हैं ना, लाइफ के जो रिमोट कंट्रोल टीवी का हम घुमाते हैं और चैनल चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ का भी रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में है। समझे आप? अब ये सारा खेल करेगा सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ। तो हमको इसको कैसे डेवलप करना है, जैसे जैसे आप एक एक प्रैक्टिस करते जाओगे, आप लोग इस चीज को समझते जाओगे कि कैसे करना है। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमको एकदम अच्छे से रहना है, करना है। आप सोचोगे यार हमारी फीलिंग्स तो डाउन हो जाती है, कोई मुझे बोलता है तो मुझे, अच्छा ये बताओ, इसमें से कितनी जन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है?
बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। फ्रैंकली बताना कोई इसमें नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग से, सबका नेचर अलग अलग होता है, किसी को पहले किसी की आता भी नहीं। हाँ, तो ऐसे मतलब आप लोग है ना, जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे अगर आप करोगे तो मुझे उतनी ज्यादा हेल्प होगी आपको हर चीज क्लियर करने में। मैं तो चाहती हूँ कि पूरा सेशन खत्म हो तब तक आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहे। फिर भी अगर ऐसा लगता है मैं आपको जब कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो प्लीज आप उसको मुझे चैट बॉक्स से सपोर्ट कीजिए उस आंसर देकर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, मुझे ये सारी चीजें स्लो डाउन हो जाएगी इसके बाद गुस्सा आपके बोलते हैं ना डिक्शनरी से ही निकल जाएगा। इस कोर्स के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने ना अपने आप को जान लिया है कि आपको क्या करना है आगे। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि सारी इसका काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अभी ये एवरीथिंग इज एनर्जी, इस दुनिया में हम सब एनर्जी हैं, ठीक है। कोई भी चीज ले लो, ये पेन से लेकर ये सारी चीजें, ये सब एनर्जी होती है। एक अणु होता है, हम भी जो भगवान के पार्ट होते हैं, ठीक है। हम लोग हर अपने आप में कंप्लीट है। हम क्या करते हैं, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए बाहर ढूंढते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मैं ऐसा क्या करूं, मैं कैसे करूं। ये आपको कोई भी बाहर से खुश नहीं कर सकता है जब तक आप दिल से नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी ये लेवल पे आ जाएगी ना, तो आपके सराउंडिंग ही वैसी हो जाएगी, आपके पास लोग ही ऐसे आ जाएंगे। अगर आपको अभी बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है। अब आप सोचोगे कि हम समझो किसी फैमिली में है या साथ में है, तो हम सोचते कि यार हमको तो उनके साथ ही रहना, तो हम उनको कैसे कॉप अप करें। ये सारी चीजें आपकी इसमें सॉल्व आउट हो जाएगी कि आपको इस नेगेटिव एनर्जी में भी कैसे हाई रहना है। बस आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना है कि हम कैसे करें, क्योंकि जो भी एनर्जी आपके पास से जाएगी वही एनर्जी आपके पास से आएगी। जैसे मैंने कहा था कि आप लोग जितना खुश रहना, अब आप खुश रहना सीखोगे, सारी चीजें अपने आप बदलती हुई दिखेगी। सबसे पहले हमको अपने आप को खुश करना है। हम अपने आप को कैसे खुश कर सकते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव वर्ड्स आप यूज करते रहो, आप पॉजिटिव, आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव बना दोगे तो सारी चीजें आपकी हैप्पीनेस में निकल जाएगी, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज आप करोगे वही चीजें आपके साथ होती है। अगर आप खुशी अपने आप में फील करोगे, महसूस करोगे, यूनिवर्स आपको वही चीजें सब तरह से भेजेगा, खुशी भेजेगा। जैसे हम लोग कभी कभी अचानक किसी को याद करते हैं और अचानक उनका कॉल आ जाता है, ऐसा होता है। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि हमने किसी को सुबह याद किया, होता है, याद किया और तुरंत उनके कॉल आ गए, या उनसे बात हो गई, या उनसे मिलना हो गया जो सालों से नहीं मिल पाए। होता है, बहुत होता है। होता है, तो ये एक पार्ट ऑफ एनर्जी है। जब आप किसी को दिल से, शाहरुख खान ने भी कहा हुआ है कि कहते हैं ना, अगर कोई चीज दिल से मांगो तो शिद्दत से मांगो, तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। जो चीज आप मांग रहे हो, किसी को टाइम लगता है, किसी को इंस्टेंट हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं अगर आप दिल से चाहो तो। हमने कभी सोचा था बहुत पहले कि यार काश हमारे पास भी ऐसे मोबाइल हो, किसी का मोबाइल देखकर ये देखकर, और कुछ सालों के बाद हमारे पास भी आ गया वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है, जो जो हम सोच रहे हैं वो सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती है। उसको कैसे पॉजिटिवली सोचकर अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना, ये हम लोग सीखेंगे। और हमें वो चीजें मांगनी आनी चाहिए। अगर हम कोई चीज पे मांगने पे पहले से डाउट कर दे कि भाई ये कैसे होगा, कहाँ से कैसे हम लोग करेंगे, ये सारी चीजें कैसे होगी, ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप उसको मांगना सीख लोगे। कैसे आपको मांगना है, हम क्या करते हैं, कितनी बार मांगने में ही डरते हैं। और यूनिवर्स आपको देगा, ऐसा नहीं लाकर देगा कि ये लो आपने मांगा था तथास्तु आपको मिल गया। आपको उनके रास्ते मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा यूनिवर्स की तरफ से कोई एक ऐसा आएगा अचानक कि आपको मिल जाएगा। जैसे हम अचानक सोचते हैं यार मुझे आज केक खाने का मन हो रहा है, और अचानक शाम को हस्बैंड या आपके बच्चे अचानक वही केक लेकर आ जाते हैं। ऐसा भी कितनी बार होता है कि हम सोचते हैं कि यार कहाँ पे हमको ये मिल जाए, और तुरंत वो चीजें हो जाती है। ये सारी चीजें होती है कि आप उसको कितने अच्छे दिल से, कितने अच्छे दिल से मांग रहे हो। तो हम कैसे इस चीज को मांगना है ये भी हम सीखेंगे। और हम हमारी एनर्जी को,
ये होता है नेगेटिव एनर्जी और यहाँ पे है पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, हम लोगों को अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी जो हम अब तक लेकर आए हैं हमारे साथ, अगर आपके दिल में किसी के लिए भी अगर कोई भी एक इतना सा भी पॉइंट बोलती हूँ, अगर वो पॉइंट भी अगर आपके दिमाग में अगर नेगेटिव है ना, तो ये यहाँ तक ये जर्नी में पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। तो इस सेशन से आप हर चीज को रिलीज करते जाओगे अब कि आपको आपको कैसे वो चीजें सब छोड़नी है। जब वो चीजें आप एक एक चीज छोड़ने लग जाओगे, धीरे धीरे आप इतने हल्के हो जाओगे, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएगी आप लोगों के लिए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स आपको, जैसे मैंने कहा, आपको रास्ते देगा, सब करेगा। इसका मतलब ये नहीं है आप लोग ने माला फेरी, आपने बोला मीनू हमने तो सब कर दिया, आपने बोला ये भी कर दिया ये भी कर दिया। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मुझे मेरा वेट 10 किलो कम करना है और मैं रोज ऐसे सोचना चालू कर दूं, लिखना चालू कर दूं, देखना चालू कर दूं, लेकिन जब तक मैं खुद से मेरा एक छोटा सा भी एक्शन नहीं लूंगी, यूनिवर्स कैसे काम करेगा। अगर मैंने सोचा है कि मुझे वेट कम करना है 10 kg और मैंने दिल से बोला है कि नहीं मुझे मेरा तो कम होना ही होना है, ये फीलिंग के साथ काम किया, और मैंने खाली मॉर्निंग में गर्म पानी, आफ्टरनून में गर्म पानी, एक 5 मिनट की वॉक एक्स्ट्रा कर दी, मतलब कुछ तो एक्शन लो। अगर यूनिवर्स देखेगा कि ये बंदा एक्शन ले रहा है, ये अपने ऊपर जितनी चीज मांग रहा है उतने दिल से काम कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको और आगे से आगे रास्ते मिलते जाएंगे उसको आगे लेके जाने के लिए। कभी कभी हम उन चीजों को लेकर बैठते जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, हम सिर्फ देखा देखी में रह जाते हैं। जैसे हमने किसी के हाथ में अच्छा मोबाइल देख लिया, बस हमने सोच लिया नहीं नहीं मुझे भी ऐसा मोबाइल लाना है, इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि हमारी जरूरत क्या है। अगर वो ले रहे हैं, उनकी फाइनेंशियली कैपेसिटी अच्छी होगी, उनका एक बिजनेस एक ऑरा ऐसा होगा जहां पर ये सारी चीजें जरूरी है, तो हम अपनी जरूरत के साथ उन चीजों को कैसे यूज करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बस अब आपको जो भी मैं प्रैक्टिस दे रही हूँ, जो भी असाइनमेंट्स दे रही हूँ, आपको दिल से करना है और 100% दे के करना है। इसका रिजल्ट मुझे देने की जरूरत ही नहीं है कि आप खुद फील करने लग जाओगे कि कैसे काम कर रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, अब हमारी जो ये एनर्जी है ये कैसे बोलते हैं ना कैसे कर रही है एक सेकेंड। हाँ, जब हमारी वाइब्रेशन कैसे काम करती है, जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है। ठीक है, ये लो कैसे होती है मैं बताती हूँ, उसका कितने सारे रीजंस है। अगर हम किसी के लिए घृणा करते हैं, किसी को नीचा कराने की बात करते हैं, अपने दिल में अब कुछ डर रहता है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, सब कुछ है फिर भी एक डर है, यार मैं कैसे करूंगी। अगर हमको बोल देते हैं कि कल आपको जाकर स्टेज पे बोलना है, उसको स्टेज फियर है तो उसको रात भर नींद नहीं आती है, उसकी वाइब्रेशन वैसे ही लो हो जाती है। डर है, किसी के लिए हम गलत बात कर रहे हैं, हम लोग अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। कभी हमने अपने पास्ट में कुछ ऐसी गलती कर ली होगी, जाने या अनजाने, तो उसका पछतावा लेकर हम लोग आज भी चलते हैं। ये सारी चीजें हमको लो फील कराती है। अब आपको हाई फील क्या कराती है, जब आप बहुत खुश होते हो, जब आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, अपने पार्टनर के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, जब आप बहुत अच्छा फील करते हो, जब हम लोग कहते हैं ना जो भी आपकी हॉबीज है जो आपको बहुत पसंद है, आप जब वो करते हो तो आपको खुशी होती है। आप लोग ये बताओ कि आप लोग ऐसा क्या काम करते हो चैट बॉक्स में कि जब वो काम करते हो तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हो, आपको बहुत खुशी होती है। ऐसा आप क्या काम करते हो कि जब आप कुछ करते हो, जैसे आप कोई भी मूड में हो, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हो। वो कुछ भी हो सकता है, आप कुकिंग हो सकता है, आपकी हॉबीज हो सकती है, डांस होता है, सिंगिंग होता है, कुछ भी हो सकता है। तो चैट बॉक्स में बताओ कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है जो आपको एकदम हाई फील कराती है, आपको बहुत अच्छा लगता है वो करने में। हम्म, वेरी गुड। ट्रैवलिंग, मोटिवेशनल स्पीच, देन और आप लोगों के साथ सबको ऑप्शंस भी याद आएंगे कि हमारे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं करने के लिए। मैं मेरी फ्रेंड के साथ तो बात करती हूँ, ओके। और
सोचो कि हम लोगों ने इतने साल, इतने हमने मतलब इतना सब काम कर लिया, इतने बड़े हो गए, घर संभाल लिया, बिजनेस संभाल लिया, सब कर लिया, पर हमको ये भी पता नहीं है कि मुझे अगर खुश होना है तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। जैसे मैंने कहा था कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, इसका मतलब ही ये हो गया है कि आपको हमेशा हैप्पी मोड में रहना है। जितना आप हैप्पी मोड में रहोगे उतनी सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको रीजंस मिलेंगे। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मेरे साथ रीजन क्या होंगे, मुझे कोई मेरे घर पे कोई ऐसे गेस्ट आएंगे जिससे मिलके मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे बच्चे कुछ ऐसा अचीवमेंट करेंगे जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। जब आप खुशी खुशी खुशी, खाली हैप्पीनेस यही सोचकर अगर आप काम करते जाओगे, ये सारी चीजों को आपको पहले तो एक एक चीजें निकालनी है। जैसे मैंने कहा गुस्सा, अगर आप किसी के लिए बोलते हैं ना गिल्टी फील करते हो, अगर कोई अचीवमेंट अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय कहीं ना कहीं दिल में ऐसा होता है यार इसके साथ ऐसा क्यों हो जाता है, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती है, हम किसी अच्छी पर्सनैलिटी को देखते हैं, खुश होते हैं कि यार कितना मतलब इसको तो हर चीज मिल जाती है मांगते ही, हमको तो कभी मिला ही नहीं। ये सारी जो हम लोग नेगेटिव 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 सोच रखते हैं ना, उससे हमारी एनर्जी लो होती है। फिर होता क्या है, जैसे मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही चीजें हमारे पास आती रहती है। अब आप लोगों को कम से कम दिन में 3 लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो, अपने घर पर, अपनी हेल्पर को, अपने, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके शॉप पर हो, आपका स्टाफ है, अगर आप कहीं उनसे उनके साथ काम कर रहे हो, तो प्लीज उनको अप्रिशिएट करो। जब आप उनको अप्रिशिएट करते हो, जो उनकी वाइब्रेशन होती है वो एकदम हाई होती है, वो आपको मिलती है। आप क्या करते हो कि जैसे अभी यहाँ पर जो शॉप पर जाते हैं या किसी के घर पे कोई हेल्पर आती है, उसके हाथ से कुछ छोटी सी भी गलती हो जाती है, हम उनको तुरंत नीचा दिखा देते हैं। हम एक बार भी यही नहीं सोचते कि हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान है, गलती सबसे होती है। तो इन सारी चीजों को अब आपको पॉजिटिवली लेना है। ठीक है, आप उनको समझाइए, मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप नुकसान कर दीजिए, आप हेल्पर सब तोड़ दे तो आप कुछ भी मत बोलिए। उनको समझाइए दिल के अच्छी वाइब्रेशन से। अगर आप बोलते ना हेल्पर आ जाती है, उसको एक वेलकम कीजिए खुशी से। अगर आपके शॉप पे स्टाफ आ रहा है, आप उसको एकदम खुशी से बात कीजिए। आप उसको जब स्माइल देके भी उसको वेलकम करोगे ना, वो आपका काम डबल स्पीड में और बहुत अच्छे से करेगा। सिर्फ ये वाइब्रेशन का मैजिक है, वाइब्रेशन इतनी काम करती है। अगर जो लेडीज, कभी भी कोई हेल्पर आती है, हम क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, जैसे उसने एंट्री किया हमने पटका और सीधे गए अपने बेडरूम में। ठीक है, देखो ये मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, ये सब ऐसे ही करते थे और कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ही करती थी। हमको ऐसा लगता था कि हमको क्या लेना देना है, हम उसका काम से काम मतलब, दरवाजा खोला सीधा गए। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो भी हमारी तरह ह्यूमन बींग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, ये सारी चीजें काम करती है। उसका कर्मा ये है कि उसको आज हमारे घर पर आकर उसकी रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, तो हम लोग को अपने से अलग नहीं समझना है, वो भी हमारी तरह एक इंसान है। जो दुकान पे हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा है, और आपने कुछ अच्छे काम किए तो आप आज बॉस बने हो। तो प्लीज आप लोगों को उनकी वाइब्रेशन कैसे यूज करनी है, कैसे अपने आप को हाई रखना है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, किसी को कहते हो कि नहीं यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, आज अगर आप हेल्पर को खाली एक बार बोल देना यार आपने आज बहुत अच्छे से काम किया, आप बहुत अच्छे से काम करते हो, आप कितना कितने घर का काम संभालते हो, सिर्फ उसको 2 लाइन आप बोल दोगे ना, उसकी एनर्जी काम करने की बढ़ जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट्स आप छोटे छोटे हैं लेकिन करना, और आप खुद फील करोगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। आप लोगों जितनी शांति दिल में फील करोगे उतनी वाइब्रेशन आपकी हाई होती जाएगी। जैसे कहा ना किसी ने कि हम जब बहुत सैड फील करते हैं हम मोटिवेशनल लेक्चर लगा देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप अपने आप को ही इतना मोटिवेट कर लो कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़े, आप खुद ही अपने आप को शांति फील कराओ। हम इंसान हैं, हमारे पास बोलते हैं ना भगवान ने सब दिया है, हम कैसे भी कर ले, सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। किसी की लाइफ में वही चीज को कोई बड़े में ले लेता है, कोई छोटे में ले लेता है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। अब आपको उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से खुद को प्लीज जो म्यूट पे नहीं हो म्यूट पे रहना, प्लीज किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। थैंक यू। तो आप लोग
कैसे करोगे? जब आपका और आपके यूनिवर्स का जब कनेक्शन होगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, अब आप धीरे धीरे ऐसी ये सारी एक्सरसाइज करोगे, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता हो जाएगा कि मुझे तो खुश ही रहना है, भले कोई भी सिचुएशन आए मुझे खुश रहना है, तो आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई नहीं कर सकता है। आप सोचते हो कि ये मुझे दुखी करता है, वो मुझे दुखी करता है, मतलब बोलते हैं ना, मेरी बहू मुझे दुखी कर रही है, मेरी सास मुझे दुखी कर रही है, मेरे बच्चे मुझे दुखी कर रहे हैं। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहो। अगर आप खुद मांगोगे कि मुझे दुखी करो तो हो जाओगे। इसके लिए अपने आप को इतनी हाई वाइब्रेशन में रखना है कि आपको कोई ये सारी चीजें टच ही नहीं कर सके। ठीक है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स पर, पानी पर भी हो चुका है। पानी पर भी ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि आप, मैंने कहा ना, हमारी बॉडी 80% 90% पानी है हमारे शरीर में। अगर आप जैसी वाइब्रेशन लेते हो, ये सारी बॉडी पे वो वाइब्रेशन जाती है। वो कैसे जाती है? क्योंकि अगर हम पानी पर भी जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था, पानी को अलग अलग बॉटल्स में रख दिया था। इसका एक्सपेरिमेंट वीडियो में आपको ग्रुप में भेजूंगी, आप अच्छे से देखना। और अगर ये गूगल पे भी पूरा रिसर्च के साथ बताया हुआ है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, जब पानी को रखा किया गया, उसको कहा गया कि आई हेट यू, आप बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप बहुत गंदे हैं। उसके सामने, उसके सराउंडिंग में एक दूसरे से ऐसे बातें की गई। उसके मॉलिक्यूल्स, जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, चेक करते, तो उसका बोलते ना, फोटो ये आया। जब उसको हमने कहा कि तू ऐसा है, तू फालतू है, हम घर में भी जब झगड़ा कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, हमारे आसपास जो भी खाना पानी जो भी पड़ा है, वो सारी वाइब्रेशन उसमें जाती है। इसलिए हमारे घर के बड़े कहते हैं कि खाना खाते वक्त शांत रहो, मतलब बोलते ना, एकदम अच्छे से बात करो या बिल्कुल बात मत करो, मौन रहो। उसका मेन रीजन ये है कि जो जैसा हम बोल रहे हैं, आजकल जेंट्स इधर खाना जा रहा है, इधर फोन पर बोलते ना, क्लाइंट्स के साथ बात चालू है, उसमें भी कोई गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, लेकिन आप खाने के समय अगर ऐसे नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट तुरंत आपकी बॉडी पे हो रहा है। और उसका रिजल्ट होता है 2 साल 4 साल के बाद निकलता है, बीमारी के साथ निकलता है, मेंटली पीस से निकलता है। आप इतने शांत हो जाते हो, इतना ये हो जाते हो कि गुस्से में हो जाते हो। ये सारी रीजन इसी की बात में है। जब आप खाना खा रहे हो, आप खुद को बोल दो 15 मिनट मोबाइल साइलेंट पे रहेगा। जब हम जैसे हमारे जैन में एकाशना ये सब करते हैं, हम उस पानी को वाइब्रेट करते हैं। आपको ये पता भी है या नहीं पता नहीं हमको, हम जब भी पानी पीते हैं पूरे दिन में, उसको नवकार मंत्र बोलकर वो पानी पीते हैं। उसका मेन यही बात है कि उसकी शुद्धिकरण होती है पानी की। जो हमारे शरीर में जाता है, जो तपस्या करते हैं, जो व्रत करते हैं, वो एनर्जी देख सकते हैं। जिस दिन आप पूरा खाना खा रहे हो और जिस दिन आपने कुछ नहीं खाया, आपकी एनर्जी लेवल में कितना फर्क होता है। इसका फर्क होता है कि हमने क्या खाया है, क्या किया है। वैसा ही जैसे ये पानी पे ये सारे हुए हैं, वैसे ही ये हुआ है प्लांट्स के ऊपर भी। सेम प्लांट, सेम जगह, सेम एक एक कॉर्नर में रख दिया गया। एक को बोल दिया गया कि इसको हमको पानी देना पड़ रहा है, ये पानी, मतलब बोलते हैं ना, मेरा काम है। आप, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद ने किया है। मेरे घर पर एक एलोवेरा का प्लांट था जो 80 to 90% डैमेज था। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं भी आप लोगों की तरह एक्साइटेड थी कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने उस प्लांट को सिर्फ 4 दिन तक दिल से पानी दिया, दिल से उसको ग्रेटिट्यूड दिया। वो प्लांट से आज मेरे पास 10 प्लांट और बन गए। आप समझ रहे हो? अगर मैं ये चीज नहीं करती तो मैं उसको फेंक देती, लेकिन उस प्लांट की वजह से आज मेरे 10 प्लांट और बढ़ गए। हम कहते हैं कि प्लांट को भी अकेला मत रखो, उसको भी कोई कंपनी चाहिए। क्यों चाहिए? ये वाइब्रेशन का काम करती है। जब इस प्लांट को ऐसा बोला गया, पानी बोलते ना, गुस्से में दिया गया, तो ये प्लांट की हालत 8 दिन में ऐसे हो गई। और ये प्लांट को जब दिल से पानी दिया गया, दिल से किया गया, तो ये प्लांट ऐसे खिल गया। ये सारी चीजें आप गूगल पे चेक करोगे। राइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। पके हुए चावल को जब 2 बॉटल में रखा गया, एक को ऐसे ही आई हेट यू गलत वाइब्रेशन दी, और एक को अच्छी वाइब्रेशन दी, उसका इफेक्ट वहां पर दिखेगा आपको। फंगस दोनों में आई, लेकिन उसकी फंगस पूरी ब्लैक, जिसमें हम हेट कर रहे थे, उसकी फंगस का शक्ल ही अलग हो गई, उसके चेंज हो गए। और जो नॉर्मल है, उसमें सिर्फ नॉर्मल फंगस थी। मतलब ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से की हुई है, और ये सारी चीजें उतने ही काम करती है। ठीक है, अब आपके लाइफ में रिलेशनशिप,
मनी, हेल्थ, पर्सनल डिजायर, सेल्फ इमेज, मतलब हम आपको क्या चाहते हैं, हमारे चाहिए में कैसे मटेरियल चीज को हम सब करें, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो भी आज यहाँ पर है, कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स में है कि नहीं मुझे ये सारी चीजें चाहिए, मेरे रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए, मैं ऐसी फैमिली ट्रिप एंजॉय करूं, या मेरे बच्चे ऐसे करियर करे, ऐसे खुशी हो, ऐसा घर हो। ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, जैसे मैंने कहा आप लोगों को अब ये वाला फोटो मैं डाल दूंगी, नहीं तो आपको कहीं से भी मिल भी जाएगा। आप लोगों को अपने आप को, क्योंकि मैंने कहा पहले हम अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो आप ये आई एम इसके साथ जितने वर्ड्स, पहले तो आप खुद ही एक पेज लिखना कि आप क्या फील करते हो आपके बारे में। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आप क्या फील करते हो, पहले जितने शब्द आपको पता है आपके पॉजिटिव वर्ड्स आपके लिए, आप बोल सकते हो कि आप में क्या क्या अच्छाई है जो शायद आपको पता भी नहीं होगी, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं इतना, मतलब जैसे मैं बहुत अच्छी हूँ कि मैं सबको टाइम पे खाना दे सकती हूँ, मेरे में इतनी पावर है, मुझे इतनी अच्छी पावर है कि मैं किसी की लाइफ में हेल्प कर सकती हूँ। ऐसे आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी, पहले आप खुद लिखो, खुद अपने आप को ढूंढो कि मैं क्या हूँ। तो आज का ये फर्स्ट होमवर्क है कि आई एम, आपको ढूंढना है आपके अंदर कि आपके पास क्या है। ठीक है, ये भी आपको ये चार्ट ऐसे बहुत सारे हेल्प करेगा आपको उसमें सोचने में कि आपके पास क्या है जो आप तक अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए, आपको टाइम ही नहीं मिला या आपने टाइम ही नहीं दिया अपने आप के लिए। तो ये छोटी छोटी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप क्या हो। ठीक है, और आपको हमेशा ग्रेटफुल में रहना है, ये तो हम इस जर्नी में आगे सीखेंगे ही सीखेंगे कि आप कैसे हमेशा ग्रेटफुल में रहो। सिर्फ आपको कुछ मिलता है तब थैंक यू बोलना है, कोई आपका काम करे तो थैंक यू बोलना है, नहीं, आपको हर चीज के लिए ग्रेटफुल कैसे होना है यहाँ पर हम सीखेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपका आगे होने ही वाला है, फिर भी मैं बता देती हूँ ये आपके रोज के होमवर्क होंगे कि आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, जो आपको मैं कल सिखाऊंगी कि कैसे लिखनी है। मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको स्टोन्स लेके रखना है, तो ये स्टोन के साथ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है हम सीखेंगे। मेडिटेशन भी हम सीखेंगे, और आगे हमको विजन बोर्ड कैसे रेडी करना है, ये आपको ये आगे की जर्नी में सब हेल्प आउट करेंगे आपकी ड्रीम्स तक पहुंचाने में। ठीक है, थैंक यू, ये आज का यहाँ तक का ये था। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के पास, टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा हम स्पीड में चलते हैं, क्योंकि मुझे था कि पहले मैं आपको बेसिक चीजें सिखा दूं, इसमें ये इस बेसिक चीजों में किसी को कोई डाउट है अभी तक? समझ में आ रहा है आप लोग को कि ये कैसे काम हो रहा है, आप लोगों को कैसे? देखो रश्मि जी ने भी पिक्स डाले हैं, बाकी कोई भी स्टोन आपके घर के बाहर हो, आपके गमले में हो, कहीं भी हो, कोई भी स्टोन हो तो आप उसको लेकर आपके पास रख दीजिए। 4-5 ऑप्शन रखना, मैं तो बोलूँ 4-5 ऑप्शन रखना। जिस दिन हमारा इसके ऊपर सेशन होगा उस दिन आपको उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा स्पीड लेते हैं, क्योंकि अभी इसके मतलब इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें है, ये सब बुक बुक में नहीं है, मुझे आपको ये बतानी जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो सारी चीजें माइंड में सेट होती जाती है, आपको पता हो जाएगा कि आगे कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, और हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं अपने। ठीक है, चलो, कल हमने ये सारी चीजें देखी थी ऑथर के बारे में ये, और आज हम लोग जानेंगे इस बुक के बारे में। ठीक है, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उसके अनुरूप जीना है। ठीक है, हम बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा रहना है, पॉजिटिव वर्ड यूज करने हैं, मैं पावरफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, लेकिन आप पीसफुल बोल रहे हो और घर पे झगड़ा कर रहे हो तो कोई मीनिंग नहीं है। तो आप जो भी शब्द बोलो उसको दिल से ऑब्जर्व करो, उसको दिल से प्रैक्टिकली करो। ये सारी चीजें तब पॉसिबल होती है जब आप इसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब इस बुक में कैसे हम लोग जाके जाने वाले हैं।
इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि आप अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसा किया जाए। इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। ये सारी चीजें हम इस बुक में सीखेंगे। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते तो आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। प्लीज जो भी है म्यूट पे रहिएगा। जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ में चला जाएगा। आपके हाथ ऐसा ना हो पाए कि यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं, अवचेतन मन और इसके सरोवर हो जाए। सिर्फ आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये मैं भी आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपने लाइफ में जितने भी कोर्सेज किए, जितने भी स्कूल ट्यूशन में जो भी पढ़ाई की है ना, ये जो कोर्स अगर आप दिल से प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा। अगर आपने इसको प्रैक्टिस की है, इसके असाइनमेंट्स आप बराबर कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज फिट करने के लिए मिनिमम 21 डेज का टाइम लगता है। ये है 28 डेज का कोर्स। अगर इस कोर्स को, इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को अगर आप रेगुलर असाइनमेंट के साथ करते रहोगे, आप लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं और ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। ये अभ्यास 28 दिनों तक ठीक है, ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन को जादू होता देखेंगे और जल्दी देखेंगे। जैसे जैसे आप फील करोगे, कल जैसे हमारा डे 0 का पार्ट 1 था, आज डे 0 का पार्ट 2 है। जैसे जैसे आप आगे इसमें करते जाओगे, इसके मैजिक्स आप खुद फील करना शुरू कर दोगे कि कैसे हो रहा है आप लोगों के साथ। हर जादुई अभ्यास में गुड नसीहत का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों को जो जीना चाहते हैं वो पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आप इस वक्त जो हैं और अब जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो यह जादू काम नहीं करेगा और आप पास जो है आपसे उसे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। जो हमारी फर्स्ट 12 डेज 12 दिन का जो ये हमारी प्रैक्टिस होगी, ये सारी पास्ट के ऊपर चलेगी। जो भी आपने किया है, जो आपने अचीव किया है, जो आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, जो भी हुआ है, आपके रिलेशन के साथ, आपके कोई बिजनेस के साथ, जो भी हुआ है, आपने जो पास्ट में किया है उसके लिए आपके ऊपर उसकी चीज की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद अगले 10 दिन अभ्यासों में कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छा, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया जाएगा। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। जब हमारे 12 दिन की ये प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके नेक्स्ट 10 डेज में हम प्रेजेंट में क्या चाहते हैं, हमारे क्या सपने हैं, क्या हमारे ड्रीम्स हैं, उसको कैसे हम लोग अपने लाइफ में चेंज होते हुए देखेंगे और उसके बाद फ्यूचर हमारा कैसा चाहिए, हम उस पर काम करेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं को उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आपको अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इस अपने साथ ले जाते हैं और इसे
और इसके बाद भी आप चाहे कहीं भी हो जाए, ये जादू होने लगता है। इस कोर्स को इस तरह तैयार किया गया है कि आपको स्पेशली टाइम नहीं निकालना है। जैसे ये हमारा 6 to 7 सेशन खत्म होता है, कुछ प्रैक्टिस आपको दिन में करनी है, कुछ रात को करनी है, कुछ आप पूरे दिन में फील करके करनी है। ये सारी प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हो। सिर्फ आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि मुझे एक भी दिन का लेक्चर मिस नहीं करना है, मुझे सारे सेशंस अच्छे से सुनने हैं, उसको एक्सपीरियंस करना है। आप भले कहीं भी जाओ, आप हम लोग इतने ग्रेटफुल है कि आज इतना ये मीडिया कनेक्शन हमको करवा देता है, हमको पर्सनली जाना नहीं पड़ता है। तो आप ये सोचोगे कि यार मेरा कोई घर में शादी आ रही है, कोई वीकेंड आ रहा है, कोई ये आ रहा है, मुझे बाहर जाना है, नहीं। आप लोगों को अपने आप को कमिटमेंट करना है कि मैं सब करूंगी, साथ में ये प्रैक्टिस को करना ही करना है, ठीक है। यदि आप एक दिन को भी नागा कर देते तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति को लय करवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन को ना करने होने पर 3 दिन को पीछे जाए और इसे दोबारा से करें। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप इस वाइब्रेशन में आ जाते हो, आप खुद ये फील करते हो, अगर आपने एक भी दिन स्किप किया ना, तो तुरंत आपका जो वाइब्रेशन है वो 3 दिन पीछे चले जाता है। इसके लिए आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। समझो आपने एक दिन मिस कर दिया तो आपको वापस से 3 दिन पीछे से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए कोशिश करो कि आप कहीं भी जाओ, आप कनेक्ट रहो। नहीं भी कर पाओ, जो भी असाइनमेंट्स है, जो भी आपके होमवर्क्स है, वो आप टाइम पे करो। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यासों को रात में ही पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंखें खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। मैं भी आपको बोलती हूँ, मैंने आपको पीडीएफ फाइल दे दी है, ये बुक भी सब जगह है। आप लोगों को, जैसे कल हमारा डे 1 है, अगर आप उस पीडीएफ फाइल का डे 1 आप सिर्फ रीड कर कर आइए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस यहाँ से ही शुरू होगी। अगर आप रीड करके आते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजें ले लेगा कि इनको ये चीजें करनी है, तो ये आपको और सपोर्ट करेगा। तो आप एक दिन पहले इस चैप्टर को रीड कर कर आइए कैसे करना है, ठीक है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों को सिलोवर अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन में समृद्ध आपको बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो, फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिनों तक कर सकते हैं। ये सब कब होगा? जब आपने ये मैजिक बुक पूरी कर ली है, ठीक है। अब आपका वापस से इस मैजिक को पूरी लाइफ में लाने के लिए एटलीस्ट आपको ये 3 बार ये कोर्स करना पड़ेगा। जब आप 3 बार बैक टू बैक ये कोर्स कर लेते हो, आप खुद इतने पावरफुल हो जाते हो। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे वो रिलेशनशिप के ऊपर हो, फ्रेंड मतलब बोलते हैं ना, फाइनेंस के ऊपर हो, कोई भी हो, तो उसके प्रैक्टिस आपको इस बुक के एंड में दी जाएगी कि आपको कैसे उस चीज से बाहर आना है। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो हमको वापस डे 1 से चालू करना है, नहीं। आप सब चीजें एक्सपीरियंस कर लो, सीख लो, फिर अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार। किसी को सब चीजें अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन उसके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ऐसी सारी चीजें, जिसको सब है लेकिन उसका करियर नहीं है, तो ये सारी चीजें आप कैसे उसको आगे लेकर आओगे। आप इसके प्रैक्टिस के बाद, ये पूरे महीने की जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आपको पता चल जाएगी मुझे फोकस है कि मुझे क्या करना है। आप उस पर काम करोगे और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरा कर ले, तो आप अपनी खास जरूरत के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार अधिक सफलता को पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंध अभ्यास करें। या कृतज्ञता का अभ्यास तो जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोले। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उसे उस दिन पूरा अभ्यास कर सकते हैं। ये सारी चीजें होगी 28 दिन के बाद, जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। फिर आप सोचते हो कि यार मेरी लाइफ में चलो कोई सिचुएशन नहीं है लेकिन मुझे कुछ नया करना है, तो जैसे आप इस बुक को खोलते हो, एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अगर वो आप करना शुरू कर दोगे आपकी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में भी ये सारी चेंजेस देखने लग जाओगे। आप कहीं भी लो फील करोगे तो आप वापस से हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिसके आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों के जादू की गति तीव्र हो जाएगी, ठीक है। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं।
क्या आपका जीवन जरूरत से जादुई बन सकता है? बहुत मुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए, आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद जब आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कोई भी स्थिति कैसी भी आए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली चीजें बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। जैसे ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, ये जब आपके अंदर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे 28 दिन तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें फिट हो जाएगी। तब आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा यार मुझे क्यों थैंकफुल होना है, मुझे क्या करना है। ठीक है। इसके बाद आ रहा है आपका एक और होमवर्क। एक तो मैंने आपको बताया है कि आपको आई एम, आपके बारे में क्या अच्छी चीजें हैं। ये सारे होमवर्क्स, ये सारे टिप्स आपको आपके वर्क नोट जो मैंने सेकंड बुक बोली है उसमें रखना है। ग्रेटिट्यूड वाली जो बुक है वो कल से शुरू होगी आप, ठीक है। तो अब आपके सपने क्या है, कैसे आपके सपने आपको लिखने हैं, कैसे करना है, इसके बारे में जानेंगे। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपको सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आपको दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम और कागज लेकर बैठ जाए। एक सूची बनाए कि आपके जीवन में हर क्षेत्र में दरअसल आप क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार में सोचे कि आपके जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, क्या करना और पाना चाहते हैं। आप जितनी चाहे उतनी विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल आपकी मनचाही चीजों को सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि वो मनचाही चीजें पैसे पाने वाले हो कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। आज आप लोगों को ऐसा सोचना है कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी तरफ से कोई फैमिली का प्रॉब्लम नहीं हो, या आप बचपन से लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आपको उसकी ड्रीम लिस्ट बनानी है। कैसे होगा, क्या होगा, ये देखना आपको नहीं है, ठीक है। आपको आपको आगे एरियाज भी बताती हूँ। जैसे हेल्थ हो गई, अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है या आपको वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, जो भी है स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आपका भी है, जैसे हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य, उसके रिलेटेड आपको आपके ड्रीम्स क्या है, आपको क्या चाहिए, आप उस चीज में क्लियर हो जाओ। पहले फोकस करो कि आपको क्या चाहिए। और ये ड्रीम लिस्ट आपको आज बनानी है। मैं आपको आगे एरियाज दे दूंगी, भले टाइम लगे, लेकिन दिल से वही चीजें लिखना जो आप चाहते हो, कैसे चाहते हो। जैसे अभी मैंने बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो मुझे मोबाइल आईफोन चाहिए, ओप्पो चाहिए, कौन से कंपनी का चाहिए, ये आपको लिखना है। कैसे आएगा, क्या आएगा, उसका टेंशन आपको लेना भी नहीं है, करना भी नहीं, आपको सिर्फ लिखना है आज के माई ड्रीम्स। और हर कैटेगरी वाइज आपको उस कैटेगरी में आपको क्या क्या चाहिए आपको लिखना है। जैसे यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचे कि आपको कैसी नौकरी करना चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपको किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में ऐसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं, कितने घंटे आप काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी काम करना चाहते हैं। सिर्फ ये एक नौकरी का हो गया। समझो कि आपको कोई नया बिजनेस का सेटअप करना है, तो उसमें भी एक बारीक बारीक चीजें आप उसमें लिख लो। जैसे मुझे समझो कि एक नया बुटीक खोलना है, उस बुटीक में मेरे पास इतने स्टाफ होने चाहिए, मेरा कलेक्शन ऐसा होना चाहिए, मैं ये प्लेस पे मेरा बुटीक स्टार्ट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। वैसे ही आपकी लाइफ में भी करियर के रिलेटेड कोई ड्रीम हो तो आपको इतना उस एक पैरा बनाकर पूरा डिस्क्राइब करना है माय ड्रीम्स में, ठीक है। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा का विस्तृत विवरण लिखिए। जैसे मुझे है कि चलो मेरे बच्चे कोई अच्छे हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, तो उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए। जैसे मुझे समझो 5 लाख चाहिए कि मैं मेरे बच्चों की एजुकेशन कराऊं, तो वो आपका फोकस उस 5 लाख के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उस 5 लाख से आप क्या करने वाले हो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे आप जब डिस्क्राइब करना शुरू कर दोगे, यूनिवर्स को बताना शुरू कर दोगे कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसका रास्ता यूनिवर्स खुद खोलेगा आपके लिए, ठीक है। आपको बिलीव रखो खाली इस चीजों में, जिनमें यह भी शामिल है कि आपको बच्चों को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों, यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। अगर आपके ड्रीम में है कि मुझे मेरी ये ड्रीम कार चाहिए,
तो उस कार का कलर कैसा होना चाहिए, उस कार के साथ अंदर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, आप क्या क्या करोगे उस कार में, नए नए इंटीरियर क्या ऐड करने वाले हो, उसकी कितना अमाउंट का कितना खर्चा आएगा, वो सब आपको इस तरह लिखना है। ठीक है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखिए जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखिए कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। जब आप ये जैसे बोलते हैं ना, मैंने कोई फैमिली ट्रिप, जैसे 2 साल से हम कहीं गए नहीं, हम घर पर ही थे, ट्रिप नहीं की, अगर आपके दिमाग में है कि मुझे ये ट्रिप करनी है, उसमें इतना खर्चा आएगा, हम ऐसी फैमिली ट्रिप एंजॉय करने वाले हैं, हमारे साथ ऐसा होने वाला है, ये सारी चीजें आपकी ड्रीम लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे कोई ट्रिप करनी है तो कहाँ जाना है, कितने, जैसे यूरोप जाना है, यूरोप जाने के लिए हमको समझो 10 लाख का खर्चा होने वाला है, वहां पर हम ये कंट्रीज में और घूमने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है। ठीक है। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उसके बारे में पूरे विस्तार से लिखिए जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखिए जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, या यह भी आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। अगर आप कहीं अभी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनती है, तो आप लिखिए, वो भी ड्रीम में लिखिए कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ ऐसी लाइफ चाहिए, या मुझे अगर मेरी लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे हैं तो मेरी लाइफ पार्टनर ऐसे होने चाहिए। अगर मेरे बच्चों के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है तो मेरे रिलेशन कैसे होने चाहिए। आपको ऐसे ऐसे आपके ड्रीम्स लिखने हैं। प्लीज आप नोट डाउन करते रहना, मैं भी फिर भी एक आपको लिस्ट दूंगी कि आपको किस किस एरिया में क्या करना है। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरह के स्वास्थ्य या शरीर में बेहतर करना चाहते हैं। जैसे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मैं रोज वॉकिंग कर रही हूँ, मैं हर चीज को एंजॉय कर रही हूँ, मैं नेचर में जा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं बोलूंगी मेरे घुटने दुख रहे दुख रहे दुख रहे, अगर आप ये ड्रीम चालू कर दो कि मैं रोज वॉकिंग कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, तो यूनिवर्स आपकी सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट करेगा। आपका फोकस होना चाहिए, आप फोकस डांस, आपको ये अगर समझो कि मेरे ड्रीम में है कि मुझे डांस करना है, तो बस आपको वो लिखना है कि मुझे डांस करना है। ठीक है। आपका ये नहीं सोचना है कि यार मेरे तो अभी घुटने आ गए, मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं कब डांस करूंगी। अगर आपकी ड्रीम लिस्ट में ये है, तो बोलते हैं ना, सपनों की को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके सपने और आपके पाने की इच्छा उतनी बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे आपने बताया वैसे आपको ये सारी चीजें लिखनी है। ये आपको हेल्थ रिलेटेड, जैसे कहा, जैसे किसी कोई हेल्थ रिलेटेड, बीपी के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट कर अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से भी हटा दिए। आपकी सारी चीजें ठीक हो सकती है अगर आप इसको दिल से करोगे, दिल से चाहोगे। अगर आप सोचोगे कि मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है तो ये रहने वाला है। अब आपके ड्रीम्स में ये होना चाहिए कि मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है। ये आपका सपना है कि नहीं, मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे बाल है। आप आपके ऊपर भी ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ऐसे। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री करना, खेल के लक्ष्य को प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक और व्यवसायी रूप में सफल होने, या आप चाहे कोई भी चीज हासिल करना चाहते हो, उसे लिख लें। यथासंभव निश्चित रहे। मतलब ड्रीम्स का भी हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम दे देते हैं। जैसे मुझे घर चाहिए, कि कब तक चाहिए, कोई ऐसी डेट भी साथ में लिख दो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चलो इस बर्थडे पर मैं हम लोग कोई नई चीज खरीदेंगे, तो आप भी एक सोच कर करो कि चलो ये चीज है, ये अब तक हो जाए, ये अब तक चाहिए मुझे। अगर ये मुझे मोबाइल है तो मेरे बर्थडे तक मुझे चाहिए। आप भी यूनिवर्स को आपके साथ सेट होने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी इच्छा आप लिखो, टाइम लिखो, डेट लिखो कि ये चीजें 1 साल में चाहिए, ये चीजें 15 दिन में चाहिए, ये चीजें कितने दिन में चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें आपके सामने आती रहेगी। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, हाँ, मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन में सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या उस पल या उस महीने या उस साल में जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। जब आप अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका आपको ये भेजा हुआ है। आपने ड्रीम लिस्ट बना ली, उसके बाद आप 2 पेज और छोड़ देना। ठीक है। आप आज आराम से बैठकर इन सब चीजों के ऊपर ये सारे पॉइंट्स चाहिए तो आप लिख लेना, नहीं तो मैं वापस से भेज दूंगी। जैसे आपको कहाँ पे ड्रीम्स लिखने हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड, आपके करियर के रिलेटेड, आपके फाइनेंस, रिलेशनशिप,
आपकी और भी कोई पर्सनल डिजायर है उसके लिए, आपको कैसी चीजें चाहिए इसके लिए, ये सारी एक कैटेगरी है। अगर आप इसको इसके ऊपर को सोच कर, जैसे हेल्थ रिलेटेड हो गया कि मुझे वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, मेरी स्किन ऐसी होनी चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, ये सारे ड्रीम्स आपको लिखने हैं। और 2 पेज मैंने इसलिए खाली रखने को कहा है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद देखोगे कि जो आपने लिखा है वो सारी चीजें हो रही है आपके साथ। और जैसे ही लगे कि ये ड्रीम लिस्ट में जो मैंने लिखा था, समझो मैंने लिखा कि मुझे ये महीने में मेरे 2 किलो वजन कम करना है, आपका 2 किलो वजन कम हो जाता है, वो ड्रीम आपका पूरा हो जाता है, उसको एक क्रॉस मारो। आप आगे नए 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 जो भी ड्रीम्स आगे भी आते रहेंगे उसको आपको एड ऑन करते रहना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ड्रीम लिस्ट लिखी थी, ऑलमोस्ट 90% ड्रीम्स उनके कंप्लीट भी हो गए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब आपके साथ भी होगा जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, आप इस बारे में निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस के तरफ बदले, तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या होता है कि हम घर से निकल गए और हमारे पास पहुंचने का टिकट, मतलब बोलते हैं ना कहाँ जाना है वही हमको पता नहीं है। अगर जब तक आपको आपका फोकस पॉइंट, आपको कहाँ पहुंचना है वही पता नहीं है, तो यूनिवर्स आपको वहां तक कैसे पहुंचाएगा। इसके लिए आपको ड्रीम्स लिखना बहुत जरूरी है। आज का ये होमवर्क है, आपको टाइम लगेगा, आपको किसी दूसरे का नहीं देखना है कि भाई आपने क्या लिखा है तो चलो मैं भी लिख दूं, नहीं, आप दिल से जो ड्रीम्स चाहते हो, जैसी लाइफ आप चाहते हो, आपको वही लिखना है। चाहे वो हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो, क्योंकि हम सब अलग अलग है। हम घर में भी 5 लोग होते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं अलग अलग होती है। और इसमें सिर्फ आपके ऊपर काम करना है कि आपको क्या चाहिए। आप इसमें ये मत करना मेरे हस्बैंड को ये चाहिए, मेरी वाइफ को ये चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, आपको क्या चाहिए आपको वो लिखना है, ठीक है। आया समझ में अब तक? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा कल का चैप्टर है, आज का यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हम्म, कैसा लगा आपको आज का सेशन, कहाँ तक आपको समझ में आया? हम्म, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? प्लीज आप लोग आपके जब एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आने वाला दिन का सेशन उससे पावरफुल होगा, 100% पावरफुल होगा। ये कब होता है? जब आप रिएक्ट करते हो। मैंने कहा ना, आप मांगना सीखो, आस्क। आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप बोलो अच्छा लग रहा है। आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, आप उसको क्लियर करो, बट हर चीज का रिएक्शन दो, रिएक्ट करो। जब आपको कोई पूछता है आप एकदम साइलेंट मोड पे हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको इस तरह हमेशा, कोई भी क्वेश्चन आंसर होता है, कुछ भी होता है, आपको एक सेकंड, विजिबल है? बराबर है, बराबर है। ओके ओके, ठीक है। तो आप लोगों को जब आपसे कोई क्वेश्चन आंसर होता है, कोई बात हो रही है, तो आपको रिएक्ट करना है, आपको बताना है आप क्या फील कर रहे हो। इसके लिए वेट नहीं करना है कि जैसे अब मेरी स्क्रीन पे सब लोग हैं तो मेरी बाजू वाले क्या सोच रही है तो बाद में मैं बताती हूँ, ग्रुप में सबका रिव्यू आने दो फिर मैं बताती हूँ। ग्रुप में जैसे हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे एक नाम दे देती हूँ, ग्रीन ग्रुप जिसमें हम लोग सब है, और एक येलो ग्रुप है जिसमें हम लोग इस जो सेशन में प्रैक्टिस के लिए सोचा है। आप सोचो कि उस ग्रुप में, ग्रीन ग्रुप में, जहां पर 125 130 के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से सोचा किसी ने कि नहीं चलो हम ये कोर्स करते हैं, वो लोग आए येलो जोन में, ठीक है। येलो जोन में आने के बाद उसमें हो गए 40 से 50 लोग कि चलो हम करेंगे। आप देखो उसमें से कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, समझे आप? आपकी जर्नी, आपको क्या करना है ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ सोच सोच में ही रह जाते हैं कि हमको करना है करना है करना है। अभी मुझे मैसेज आया कल परसों कि इतना जल्दी उठ के मेरे से होता नहीं है, प्लीज आप टाइमिंग चेंज करो। एक का मैसेज आया कि ये ना आप आपके ना इतनी जल्दी मैं उठ नहीं सकती हूँ। ये सारे एक्सक्यूज देना बंद करो। हम लोग बहुत सो गए, हम लोगों ने अपने लाइफ के बहुत सारे दिन सोने में निकाल दिए। मैं तो सिंपल बता रही हूँ कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पैसे हम कहीं से भी कमा सकते हैं। मैं इस जर्नी में निकली हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स कमाने के लिए।
क्योंकि मुझे पता है जो आप लोगों की दुआएं है ना, मुझे मेरे ड्रीम्स तक जरूर पहुंचा देगी। ठीक है, तो आप लोगों के अंदर भी उतना मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितने लोग जुड़ते हैं। और ये आप देख लेना, यहाँ पर 15 हो कि 50 हो कि 150 हो, मेरे यहाँ से सेम वाइब्रेशन आप तक जाएगी। जो लोग लास्ट सेशन में थे, आपको मैं एक सिंपल बताती हूँ कि लास्ट जब मैंने ये फर्स्ट जर्नी शुरू की थी, मैं लोग ढूंढ रही थी। मैं हार्डली 2 लोगों को बोल कर कि प्लीज आप ये प्रैक्टिस करो, प्लीज आप प्रैक्टिस करो। वो लोग बोलते ना, विश्वास ही नहीं करते। आप लोग बराबर एडवर्टाइजमेंट करो, ये करो, तो कोई विश्वास करे? कोई ये सब चीजों पे विश्वास करेगा आपकी चीजों कि आप बोलोगे और आप पे विश्वास करना शुरू कर देगा। लेकिन जब उन 2 लोगों पर मैंने दिल से, और वो पता है 2 लोग में कौन थे, एक तो मेरे फैमिली के नियर एंड डियर थे, और एक मेरे घर पे मेरी हेल्पर थी, जो मेरे साथ मेरे घर में हेल्प करने के लिए, मतलब हमारी मेड काम करने आती थी, वो थी। जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे कोई कंपनी मिले जिसके साथ मैं कुछ शेयर करूं। मैं उसके साथ काम में हेल्प कराती थी ताकि वो मेरे साथ आधा घंटा बैठ सके मेरे से बात करने के लिए। और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं उसको भी बताती थी कि चल आज मैं ये कर रही हूँ, तू भी करके देख कैसा लग रहा है। लिटरली जब जो फील मैं कर रही थी वो फील वो कर रही थी। उसका रिएक्शन ऐसा था। हम लोग बोलते रहे हेल्पर का, हम सोचते यार काम करने वालों से क्या बात करना, बट इस जर्नी में हम ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यहाँ भी सब एज ग्रुप है, चल भाई उठ। यहाँ भी सब एज ग्रुप होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे कोई 30 साल के भी हैं, कोई 40 के भी हैं, कोई 50 के भी हैं, और जुड़ने वाले 70 ईयर्स तक के लोग भी जुड़े हैं। तो एज ग्रुप मायने नहीं करता है, आप उनके साथ कैसे रहते हो वो मायने करता है। उस हेल्पर ने मेरे मतलब बोलते ना, मेरी इस चीज को, मैं आज उसके लिए इतनी, मुझे इतनी खुशी होती है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आती, मेरे घर पर वो हेल्पर कर रही है, लेकिन उस चीज को मेरे समझने नहीं बैठती, तो शायद मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि जब तक जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, मुझे उसका इफेक्ट पता चला है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सारी चीजें जितनी मेरी सराउंडिंग्स है, जितने तक मैं जा सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी पहुंचाने की। जैसे मैंने कहा, मैंने प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में वो मेरे साथ थी। वो मुझे बोलती थी चलो दीदी, आप हम लोग है ना इस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक दिन मैं पानी देती, एक दिन वो पानी देती, हम लोग उतनी दिल से पानी देते। और जिस दिन देखते ही देखते, एक्चुअली मैंने फोटोज खींचना भूल गई, मैं देखते देखते मैं शॉक हो गई कि ये प्लांट जो 80 to 90% डैमेज था, वो इतना बड़ा हो गया। उसके बाद मैंने उससे 10 प्लांट बना के गिफ्ट दे दिए सबको। ये मैजिक सब मैंने जो फील किया वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि शेयरिंग में इतनी पावर होती है कि जितनी चीजें आप फील करते हो, जितना आप महसूस करते हो, आपकी लाइफ में उतनी चीजें होती है। मैं मेरी हेल्पर का हेल्थ रिलेटेड को बताती हूँ। उसके इंजेक्शन, उसको कहीं हैवी इंजेक्शन दे दिया था, उसको एक गांठ हो गई थी। वो गांठ इतनी बड़ी हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला कि आपको सर्जरी से निकालनी पड़ेगी वो गांठ। आज वो हेल्पर जो कोरोना टाइम में बहुत लिमिटेड लोगों के घर पे काम करते हैं, उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो डॉक्टर्स में इतना खर्चा कर सके। जब मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे भी मतलब बोलते डाउट नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा। बट मैंने उसको यही कहा कि चलो दिशा एक काम करते, हम लोग ने ये सीखा है, इस पे हेल्प आउट करते हैं। हम लोग दोनों ने उस पर वर्कआउट किया, उस पर हेल्प आउट किया। जब 4 दिन उसने मेडिसिन ली, सब ली, और सर्जरी के लिए वो जा रही थी, लिटरली वो रोने लग गई थी। लेकिन उसने एक दिन सर्जरी आगे बढ़ा दी, और रात को मुझे उसने बोला कि दीदी मुझे कुछ लो फील नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सर्जरी है, हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं 3 दिन लेट आऊंगी काम करने के लिए। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मेरा माइंडसेट क्या था कि वो 3 दिन अब काम करने नहीं आएगी, मुझे ही करना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो 11 बजे मेरे घर पर आ जाती है। मैंने उसको बोला कि यार तेरा सर्जरी था, तू तो बोल, वो आके उसने मुझे सीधा हक किया। वो इतनी नाची, बोलती है मैं डॉक्टर के पास गई सर्जरी के लिए, सुबह उसने मुझे 8:30 बजे बुलाया था, मैं गई। डॉक्टर जब चेक करता है तो उसकी जो गांठ सर्जरी की थी वो वहां पे थी नहीं, वो गायब हो गई। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जब आप बिलीव करोगे, ये सारी चीजें हेल्थ रिलेटेड हो, कोई भी हो। हम बोलते हैं ना हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत ही हो जाती हूँ। आपको जब आप बहुत डाउन फील करते हो ना, तभी ये सारी चीजें ज्यादा काम करती है। समझिए आप, अभी इसमें से बहुत लोग होंगे कि रोना धोना ये बोलते, मैं तो, मेरी लाइफ की जैसी प्रॉब्लम तो किसी की थी नहीं, मैंने तो इतना स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल किसी ने नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बिना स्ट्रगल आगे आया है। सबने स्ट्रगल किया है। आज काम वाली भी स्ट्रगल कर रही है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो हमसे आगे है उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल से आप क्या सीखते हो, कैसे करते हो, आपको पता चलता है। जैसे मेरी ड्रीम्स में, मेरे बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि मुझे वुमन एम्पावरमेंट, क्योंकि जब मैं स्टडीज कर रही थी तो बोलते ना, मेरे डैड के लिए मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं।
हमेशा एक एज अ फ्रेंड मुझे सपोर्ट किया। बट जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, उनके घर पे ऐसा था कि तू लड़की है, तू ऐसा नहीं करना है, तू लड़की है, तुझे इतने में ही करना है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की स्टडीज रोक दी गई क्योंकि उसको लड़कों की वाली कॉलेज में जाना पड़े, इसके लिए उसकी कॉलेज की पढ़ाई रोक दी। ऐसा मैंने जब फील किया तो मुझे था कि नहीं, मैं कुछ ऐसा काम करूंगी कि किसी लड़की को रोका नहीं जाए। ये मेरी ड्रीम लिस्ट में था, ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट था। ये आप लोगों को मैं एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ सको कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये इच्छा थी कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट, लेडीज लोगों के लिए काम करना है। और जब मैंने एक्सपीरियंस किया, फील किया, मैं सारी ऐसी चीजों में जलती गई जहां पे सिर्फ मेरे पास मोस्टली लेडीज होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमको जेंट्स को पीछे करना है, हमको आगे बढ़ना है। नहीं, मेरी थिंकिंग ये है कि हमको हमारे जैसा बनना है। हमको जेंट्स को पीछे, हम किसी को पीछे करके आगे जा ही नहीं सकते। पहली बात, अगर आपको आगे जाना है ना, तो आप 10 लोगों का हाथ पकड़ो और आगे चलो, आप डेफिनेटली आगे चलोगे। किसी को पीछे धक्का देना, किसी को पीछे करना, प्लीज ये सारी चीजें आप जब हटा दोगे, क्योंकि बहुत सारे लेडीज लोग वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, हमको जेंट्स लोगों से आगे बढ़ना है, जेंट्स, हमको उनसे कंपटीशन करना क्यों है? पहली बात, हम लोग खुद में कंप्लीट है, हमको उनसे कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे को तो अब दया आती है कि थोड़े दिन में पहले बोलते थे ना बेचारी लेडीज, ये लेडीज लोगों को बेचारी कर करके इतना उनका नेचर कर दिया है कि मुझे अब दया आती है कि बेचारे जेंट्स जो झेलते हैं हमको, कहीं ना कहीं वो बहुत डाउन फील करते हैं। हम तो रो धोकर भी अपनी चीजें निकाल देते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते। पता है, उनको ये बोल दिया जाता है, यार तू तो जेंट्स है, तू कहाँ रो रहा है। और बच्चों को बचपन में क्या लड़कियों के जैसे रोता है। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करना है। जब आपको रोना आता है, चाहे वो जेंट्स हो, बच्चा हो, लेडीज हो, कोई भी हो, अगर रोना आ रहा है आप रो दीजिए। आपको खुशी हो रही है उसको एक्सप्रेस कीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे जेंट्स है, जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो लोग कभी एक्सप्रेस ही नहीं करते, वो उनका प्यार ही नहीं बताते कभी। वो आते हैं जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जिसने ऐसे कर दिया, नहीं, कभी कभी वो कुछ नहीं बोलकर भी बहुत कुछ बोल देते हैं। तो प्लीज ये सारी चीजें समझने की कोशिश करो। कंपटीशन करो, अपने आप से करो कि जैसे मीनाक्षी जो आज है, 1 साल के बाद मीनाक्षी ये होने वाली है। अपने आप से कंपटीशन करो, किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। कोई पद, कोई भी पोस्ट, कोई भी आपको आगे पीछे नहीं कर सकती जब तक आप नहीं चाहो। क्योंकि कोई भी चीज एक लिमिटेड है, पीएम का भी टाइम होता है, एक लिमिटेड होता है, उसको भी 5 साल का टाइम दिया जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर वो पीएम 5 साल में कैसे काम करता है, क्या करता है, उसकी छाप, जैसे अब्दुल कलाम जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक एक लाइन, एक एक जो उनके मोटिवेशन बातें हैं ना, वो आज तक हमारे साथ है। तो कुछ ऐसा काम करो कि जहां पर आप हो, आप खुद ही उस चीज को बना लो। आपको किसी और की तरफ बनने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, किसी के साथ कंपटीशन मत करो, अपने ड्रीम्स को देखो। आप क्या कर रहे थे पता है? लोगों का देख रहे थे, ये इसके घर में कैसे काम कर रहे हैं, इसके घर में ये फर्नीचर है, इसके घर में ये है। नहीं, अब आपको आपके ऊपर काम करना है कि आप क्या हो। देखो, अगर किसी के पास बहुत करोड़पति है, मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आपका 5 मिनट और लेती हूँ। अगर आप सोचते हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मेरे पास 2-3 गाड़ियां हो जाए, एक अच्छा घर हो जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगी, होगा ऐसा? होगा क्या? उससे पीस मिलने वाली है? अगर लगता है आपको उससे पीस मिलने वाली है, तो जिसके पास करोड़ रुपए है, जिसके पास 2-4 गाड़ियां है, जिसके पास बड़ा घर है, जाके उसको पूछो आप कैसे हो। वो पीस कब मिलेगी? जब इनर शांति हो जाओगे, इनर से सेटिस्फाइड हो जाओगे, अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। हम कभी कभी बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में जैसे 10 से 12 साल पहले मेरे साथ को ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि मुझे लगा कि बस 1 मिनट लास्ट का भगवान ने मेरे पास दिया है, मेरे पास ऐसा होता है, बोलते हैं ना, गात टल गई। हमारे लाइफ में कुछ बुरा होने वाला था और अचानक वो हट गया। उसी दिन से मुझे लगा कि नहीं, भगवान ने मुझे जो लाइफ दी है उसको एंजॉय करो, उसको दूसरों के लिए एंजॉय करो। हम सब अपने लिए ही करते हैं। ठीक है, आप अभी मुझे किसी ने कहा कि आप ये सब चीजें ऐसे बता रहे हो, आप अपना टाइम क्यों दे रहे हो, आपको कुछ मिलता है क्या इससे? मुझे मिलता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं ये सारी चीजें कमाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। क्योंकि किसी को ऐसा रहता है ना कि आजकल की फ्री की चीजों पर ऐसा लगता है कि यार ये फ्री में है तो क्या दे देंगे। प्लीज, अब आपको फ्री में भी मैं मेरी कोशिश कर रही हूँ, आपको क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी क्वालिटी क्या है लेने की, उसको आप क्या ले सकते हो।
बोलते हैं ना पूरा खजाना पड़ा हुआ होता है, उसमें से सिलेक्ट करना है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग वो होते नहीं। बुरे हम कब बोलते हैं, जब उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती ना, तो हम उनको बोल देते ये बुरे हैं। ठीक है, मुझे पाव भाजी पसंद है, इसको पाव भाजी नहीं पसंद है, ये मेरे लाइन की नहीं है। ऐसा नहीं है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो प्लीज मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करती हूँ कि मुझे इससे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि ये सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर हमको दे रही है। ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किए मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितने सराउंडिंग मेरे पास में आए, मेरे पास रहे, वो भी ये रहे। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी आपके नियर एंड डियर चाहते हैं आपसे जुड़ना, क्या होगा, जैसे मेरे पास जब कोई नहीं था, मैंने हेल्पर को ढूंढ लिया कि चल मेरे साथ कर। आज हम लोग हैं यहाँ पे, समझो 18 से 20 जन जो एक्टिवली इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके फैमिली में से ऐसे और मेंबर्स हैं जो जुड़ेंगे, आप लोग उनसे भी ऐसी बातें कर सकते हो। क्योंकि जब उसको सामने वाले को पता होगा तो आप उससे बातें करोगे। जैसे आप लोग अभी इतनी चीजों से अवेयर हो गए, तो मैंने आपसे इतनी बातें कर ली। ठीक है, आप लोगों के पास भी कोई घर में या आपकी फैमिली में या आपके नियर एंड या कोई आपका फ्रेंड है जिसको ये जरूरत है, अगर आप उसको जोड़ते हो, अगर उसको कुछ भी मिलता है तो उसकी ब्लेसिंग्स किसको जाएगी? आप लोगों को जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि जो ब्लेसिंग्स काम करती है ना, किसी की दुआ काम करती है ना, हम सोचते हैं कि इसको 1 रुपया दे दिया, दुआ ले ली, नहीं। अब जब दिल से 1 रुपया देते हो ना, वो कहते हैं ना, एक दोगे तो 1000 आता है, वैसा होता है। तो प्लीज आप भी ऐसे ही एकदम साफ दिल से अगर किसी की हेल्प करोगे, किसी को बोलते ना, इसलिए मैंने कहा ये फ्री का जरूर है लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि मैं बहुत दिल से आप लोगों के लिए एक एक चीज लेकर आती हूँ। जैसे आपके रिएक्शंस होते हैं, नेक्स्ट सेशन उतना पावरफुल होता है। जिन्होंने लास्ट सेशंस किए उनको पता है, आपका जिस दिन रिएक्शन डाउन हो जाएगा, मेरी, क्योंकि मुझे भी तो आप लोगों से एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों की ब्लेसिंग ही काम करती है। आप लोग जितना ब्लेसिंग्स दोगे, जितना मुझे रिएक्शन बताओगे कि आप क्या फील करते हो, आपको कैसे लग रहा है, आप एक्टिवली रहोगे, उतना आपको नेक्स्ट सेशन उससे डबल और उससे अच्छा पावरफुल मिलेगा। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को हैप्पी मोड में रहना है। ये आपका लाइफ टाइम का होमवर्क है। आप लोगों के अप डाउन आएंगे, आपको कैसे चेंज होना है ये तो हम सीखेंगे ही आगे, लेकिन आपको पॉजिटिव वर्ड यूज करना है। आपको आज आपके वर्क नोटबुक में, होमवर्क में, आपको आई एम लिख के आप क्या फील करते हो अपने बारे में वो लिखो। कॉपी मत करो, आप क्या फील करते हो वो लिखो, क्योंकि हमको किसी को बताना नहीं है। ये हमारी लाइफ की एग्जाम है। इसके क्वेश्चन पेपर अलग अलग आते हैं। जरूरत नहीं है कि जो मेरा क्वेश्चन पेपर है वो आपका होगा। तो जो भी हो, आप दिल से क्लीन रहो। भले उस बुक्स को आप कहीं भी छुपा कर रखो, कोई भी भाषा में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। आप क्लियर हो जाओगे उससे कि आपकी क्या सोचते हो आपके बारे में। सेकंड, आपको आज आपके सारे ड्रीम्स लिखने हैं। आपके, जैसे मैंने कहा, हेल्थ रिलेटेड जो भी है, बस वो लिखकर आपको 2 पेज छोड़ देना है। उसके बाद आपके कल के जो वर्क नोट्स होंगे आप उसमें लिखना। कल से हमारा मिशन चालू होने वाला है। डोंट मिस कोई भी। और अगर कोई भी आज भी जुड़ना चाहता है तो उसको बोल देना, क्योंकि कल से जो मिशन चालू होगा वो कंटिन्यू रहेगा, वो नहीं रुकेगा। कोई, क्योंकि जो लेट जुड़ते हैं फिर उसको उसको चीज को लेने में टाइम लग जाता है। जैसे मुझे खाली आपको डे 1 तक लेके जाने में 2 दिन लगे, आपको समझाने में कि कैसे जर्नी में जाना है, कैसे काम करना है। और जैसे हम पर्सनली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो चीज अलग होती है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लोगे, लेकिन शायद उतना पावरफुल नहीं मिले आप लोगों को, वो एनर्जी नहीं मिले। ठीक है, ओके। तो अब तक किसी को कोई डाउट है? थैंक यू कल्पना जी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोग जो ब्लेसिंग्स देते हो ना, उससे ही मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। और पता है, मैं खुद, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मेरे पास कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं इतना हल्का फील करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये आप लोग भी जब फील करोगे, क्योंकि जिसके है ना लास्ट सेशंस में बोलते थे कि मेरे है ना अलार्म नहीं बज रहे, मुझे उठने को नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे सेशंस के पहले मुझे लगता है कि वो पहले आके सबसे पहले लॉगिन हो जाते थे। जिनके घंटियां नहीं बजती थी वो पहले आके लॉगिन हो जाते थे, है ना शिल्पा जी? अब तो घड़ी बंद हो गई हमारी बजनी। आप खुद जब रात जाते नहीं नहीं, आपको ऐसे ही हमेशा पावरफुल रहना है। देखिए, गुड मॉर्निंग वासी, वेलकम पिनो, गुड मॉर्निंग। हमारी सबसे छोटी, सबसे प्यारी कंसिस्ट मेरी सिस्टर की डॉटर है जो 6 साल की है। वो मेरे साथ सेशन 1 में भी जुड़ी थी,
सेशन 2 में भी है, और वो रेगुलर आकर आपके साथ, पता नहीं उसको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता, बट वो रेगुलर ज्वाइन करती है, रेगुलर समझती है। तो आप लोग भी जो प्रैक्टिस करते हो, कुछ चीजें आप अपने बच्चों को भी बताओ, अपने घर में बड़ों को भी बताओ, उसका इफेक्ट होता है। आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हो, जैसे पॉजिटिव वर्ड यूज करना है, आप अपने घर में बड़ों को भी बता सकते हो। बच्चों को भी आपको स्टार्टिंग में टोकना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे रहना है। आप पूरा लेक्चर तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको बता सकते हो कि आप ये वर्ड यूज करो इसकी जगह पर। आप अपने बच्चों को सुबह उठते ही उसको बोलो, यू आर सुपरस्टार, यू आर रॉकिंग, यू आर माई सेलिब्रिटी। आप खाली ये वर्ड्स बोलना चालू करो। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो रात को जब आप सोओगे तब उसके कान में ये बातें जरूर बताना कि आप क्या हो। क्या होगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें फिट हो जाएगी। उसको लगेगा कि मैं सुपरस्टार हूँ, मैं सुपरमैन हूँ, मैं पावरफुल हूँ। ये सारी चीजें उस पर भी रिएक्ट करेगी। आप एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चों, घर के बड़ों के साथ, बच्चों के साथ ये सारी चीजें कर सकते हो, और आपको बहुत मजा आएगा, 100% मजा आएगा। मजा भी इसलिए आएगा क्योंकि ये सारी चीजें दिल से हो रही, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को रिपोर्ट कार्ड बतानी नहीं है हमको। ये सारी रिपोर्ट कार्ड हमारी है, जो इतने सालों का लेखा जोखा है ना, उसको हम 1 महीने में क्लियर कर देंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे। आप लोगों का टाइम लिया मैंने, और आप लोगों ने भी अपना इतना अच्छा टाइम दिया है। 100%। अब कल से हमारा सेशन टाइम पे फिनिश होगा, टाइम पे होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है, कोई डाउट लगता है, आप इस ग्रुप में डालिए, येलो ग्रुप में रहना, हमारे चैंपियंस बैठे हैं आपको जवाब देने के लिए। तो वो आपको 100% आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। नहीं तो मैं हूँ, अगर मैं आपका कॉल नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि इतने कॉल्स अटेंड नहीं हो पाते, आप आपके मैसेजेस मुझे दे सकते हो, ऑडियो मैसेज दे सकते हो, आपको कैसे फील हो रहा है वो आप दे सकते हो। ये सारी चीजें आप ग्रीन ग्रुप में भी दे सकते हो, क्योंकि जो वाइब्रेशन आपकी जा रही है, कहीं ना कहीं आप वाइब्रेशन किसी को पहुंचा रहे हो। इस ग्रुप में बहुत लोग ऐसे हैं, ज्वाइंट हो गए, पढ़ रहे हैं, लेकिन उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि उनको अभी तक वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए वो सारी चीजें कि कैसे करना है। तो आपको वो सारी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी तरफ से आप क्या दे सकते हो? ठीक है, यूनिवर्स तो हमको देगा, लेकिन हम क्या दे सकते हैं उस पर रखो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो। कल से हमारी जर्नी रेडी हो जाएगी। आप आपकी ग्रेटिट्यूड डायरी के साथ रेडी रहना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। और किसी ने मुझे पूछा कि इस ग्रुप में सब 3 बार थैंक यू क्यों लिखते हैं, तो इसका रीजन भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्यों लिखते हैं, सब लोग 3 बार क्यों लिखते हैं। इस चैप्टर में आगे आपको इस बारे में पता चल जाएगा, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को भी ये सब चीजें करने के लिए। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, एंजॉय योर डे। अपना अच्छा टाइम एंजॉय करो, एकदम हैप्पी मोड ऑन। ठीक है, चलो, बाय बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।